यूं तो दुनिया में बहादुरी के किस्से बहुत हैं, पर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे दिलेर, सबसे बहादुर सिपाहियों की, गोरखाओं की। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या एक अकेला सिपाही 15 हमलावरों को हरा सकता है? ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है। बात है साल 2010 की, जगह अफगानिस्तान। एक्टिंग सार्जेंट देवप्रसाद पुन अपनी पोस्ट पर अकेले गार्ड ड्यूटी पर थे। अचानक उन्हें कुछ आहट सुनाई दी। लगा कि कोई जानवर होगा, पर वो गलत थे। और इसके बाद अगले 17 मिनट में जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। सिर्फ 17 मिनट, इतने से वक्त में सार्जेंट पुन ने अकेले दम पर तालिबानी हमलावरों का एक बड़ा हमला नाकाम कर दिया। सवाल ये है कि उन्होंने ये किया कैसे? जरा देखिए उन्होंने क्या क्या इस्तेमाल किया। 250 मशीन गन की गोलियां, 17 ग्रेनेड, राइफल की 6 मैगजीन और एक क्लेमोर माइन। मतलब जो कुछ भी उनके पास था सब कुछ झोंक दिया। और कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा तो अब आता है, जब उनकी सारी गोलियां खत्म हो गईं तो एक हमलावर सीधा उन पर चढ़ाया। तब सार्जेंट पुन ने क्या किया? उन्होंने अपनी मशीन गन का ट्राइपॉड उठाया और उसी से उसे पीट पीट कर भगा दिया। सोचिए तो जरा, क्या हिम्मत रही होगी। और जानते हैं, इस पूरी लड़ाई में वो खुद को हिम्मत देने के लिए नेपाली में क्या चिल्ला रहे थे? मारी तलाई, जिसका मतलब है मैं तुझे मार डालूंगा। ये सिर्फ कोई धमकी नहीं थी, ये एक योद्धा का ऐलान था। तो सवाल ये है कि आखिर ये जबरदस्त बहादुरी आती कहाँ से है? इसका जवाब हमें मिलता है हिमालय की गोद में। तो चलिए समझते हैं कि इन योद्धाओं का सफर शुरू कहाँ से हुआ। ये कहानी शुरू होती है 1814 में, जब ब्रिटिश साम्राज्य ने नेपाल पर चढ़ाई कर दी। नाला पानी की लड़ाई में सिर्फ 600 गोरखाओं ने 1600 से ज्यादा ब्रिटिश सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। पूरे 1 महीने तक उन्हें रोके रखा। अंग्रेज उनकी इस बहादुरी से इतने इंप्रेस हुए कि लड़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने अपने ही इन्हीं जानी दुश्मनों को अपनी ही फौज में भर्ती करना शुरू कर दिया। उनकी पूरी जिंदगी और लड़ाई का तरीका बस एक सिद्धांत पर टिका है, कायर कहलाने से तो मरना बेहतर है। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये उनकी जिंदगी का सच है। अब एक गोरखा योद्धा की पहचान सिर्फ उसकी हिम्मत से नहीं होती, उसकी एक और पहचान है, उसका सबसे खास हथियार, कुकरी। कुकरी, ये कोई आम चाकू नहीं है। ये 16 से 18 इंच लंबा, आगे की तरफ मुड़ा हुआ एक ब्लेड है। इसकी बनावट ही ऐसी है कि ये नज़दीकी लड़ाई में बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। एक ही वार में गहरा घाव देने के लिए बना है ये। और हाँ, कुकरी से जुड़ी एक बड़ी मशहूर बात है। कहते हैं कि एक बार अगर गोरखा ने म्यान से कुकरी निकाल ली तो उसे खून चखना ही पड़ता है, फिर चाहे वो दुश्मन का हो या खुद अपना। ये दिखाता है कि वो अपने इस हथियार का कितना सम्मान करते हैं। अब कुछ ऐसी सच्ची कहानियों की बात करते हैं जिन पर शायद पहली बार में यकीन भी न हो, लेकिन ये सब इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कुलबीर थापा की, एक ऐसा सिपाही जिसकी बहादुरी देखकर उसके दुश्मनों ने भी तालियां बजाईं। ये बात है 1915 की, पहले विश्व युद्ध की। थापा खुद बुरी तरह घायल थे, पर उन्होंने एक जख्मी ब्रिटिश सैनिक को अकेले नहीं छोड़ा। घने कोहरे का फायदा उठाकर वो उसे अपनी पीठ पर लादकर सुरक्षित जगह ले गए। पर वो यहीं नहीं रुके, वो वापस गए और 2 और घायल गोरखा साथियों को बचाया। और तो और, इसके बाद वो दिन के उजाले में गोलियों की बौछार के बीच उस पहले ब्रिटिश सैनिक के लिए फिर वापस गए। उनकी ये हिम्मत देखकर सामने लड़ रहे जर्मन सैनिकों ने गोलियां चलानी बंद कर दी और उनके सम्मान में तालियां बजाने लगे। सोचिए, दुश्मन भी सलाम कर रहा था। अगली कहानी है लच्छीमान गुरुंग की, जिन्हें हम एक हाथ वाला किला भी कह सकते हैं। उन्होंने जो कर दिखाया वो इंसान की सहनशक्ति की हर हद को पार कर जाता है। साल था 1945, बर्मा का मोर्चा। करीब 200 जापानी सैनिकों ने उनकी चौकी पर धावा बोल दिया। गुरुंग ने दुश्मन के फेंके 2 ग्रेनेड उठाकर वापस उनकी तरफ फेंक दिए, पर तीसरा ग्रेनेड उनके हाथ में ही फट गया। उनका दाहिना हाथ और बाजू पूरी तरह तबाह हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगले 4 घंटे वो अकेले सिर्फ अपने एक बाएं हाथ से राइफल रिलोड करते रहे और लड़ते रहे, और अकेले ही 31 दुश्मन सैनिकों को ढेर कर दिया। और जानते हैं, उस टूटे हाथ के साथ वो दुश्मनों को क्या ललकार रहे थे? आओ और एक गोरखा से लड़कर देखो। ये सिर्फ एक सिपाही का जोश नहीं था, ये उस फौलादी इरादे का सबूत था
जो टूटने से इनकार कर दे। तो ये जो कहानियां हैं, ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं। गोरखाओं की ये शानदार विरासत आज भी जिंदा है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। एक गोरखा सैनिक का औसत कद करीब 5 फुट 3 इंच ही होता है, लेकिन जंग के मैदान में उनकी पहचान, उनकी साख किसी देव जैसे योद्धा से कम नहीं है। आज भी गोरखा सैनिक ब्रिटिश और भारतीय सेनाओं में शान से अपनी सेवा दे रहे हैं। और हाँ, गोरखा बनना कोई आसान काम नहीं है। इनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है, वो दुनिया के सबसे मुश्किल मिलिट्री टेस्ट में से एक मानी जाती है। हर साल हजारों नेपाली नौजवान सिर्फ कुछ 100 सीटों के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि एक योद्धा को असल में किस चीज से मापा जाता है? उसके कदकाठी से, या उसकी हिम्मत, उसकी निस्वार्थता और कभी हार ना मानने वाले जज्बे से? गोरखाओं की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि असली ताकत जिस्म में नहीं, इरादों में होती है।